हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं डीएम और डीएफ कलेक्टिव उसका एनर्जी बता दूंगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं, और ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। आज 14 है, 14 जून। इसका जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण रीडिंग है। देखिए, अभी बहुत सारे जितने भी जो डीएफ्स हैं और डीएम हैं 8th स्टेज आ चुके हैं, और 8th स्टेज में ही परमानेंट रियूनियन हो जाता है, समझें। तो बहुत सारे लोगों के पास टेक्स्ट कॉल मैसेज वगैरह आने वाला है। कलेक्टिव आज जो डीएम की एनर्जी बनी हुई है और डीएफ की एनर्जी बनी हुई है मैं वो बताऊंगा आप लोगों को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन जरूर दबा लें, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। और किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी अगर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल पे मेरा नंबर आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझे। लैंड डिस्प्यूट, तंत्र बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा, किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आज डीएम की जो एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिसिंग एनर्जी बनी हुई है डीएम की। सबसे पहले मैं डीएफ का बताऊंगा, डीएफ जो है अभी किस प्रकार के दौर से गुजर रही है। डीएफ का जो कलेक्टिव एनर्जी है वो बता दूंगा आज। देखिए, ये जो जर्नी मिली है ना, ये अपने आप को थोड़ा निखारने के लिए मिली हुई है। इसको खुद पे ध्यान दें, और खुद को ध्यान देने के लिए ही जर्नी मिली हुई है। अटपट इधर उधर कमेंट ना करें। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अपना जो शॉर्ट टेम्पर्ड अपना फ्रस्ट्रेशन है वो अपने तक रखें। मेरे चैनल पे कमेंट करने का कोशिश ना करें। आपके सारे प्रश्नों का मैं उत्तर देता हूँ। ऐसा ना हो कि आपको समझना पड़ जाए, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं समझाने के लिए आपको आऊँ। ठीक है, इसलिए अपना शॉर्ट टेम्पर्ड अपने तक रखिएगा। मेरे चैनल पे अटपट कमेंट करने का प्रयास ना करें। ठीक है, अपना इनसिक्योरिटी, अपना कचड़ा जो दिमाग का है वो अपने तक रखिएगा। मेरे चैनल पे कमेंट करने का प्रयास ना करें। किसको कह रहा हूँ ये और बहुत अच्छे से आप जान रहे हैं। ठीक है ना, तो अपना पागलपन और अपना शॉर्ट टेम्पर्ड अपने तक रखिएगा, क्योंकि आपके जैसे 1000 पागलों का इलाज कर चुका हूँ मैं। इस चीज को आप समझ लीजिएगा। डोंट मेस विथ मी, समझे। पूजा पाठ केवल ये नहीं सिखाता है कि आप थूकते रहेंगे और हम पोछते रहेंगे। अगर आप पागल हैं तो आपसे बड़ा नहीं, आपसे बहुत बड़ा पागल हम हैं। इस चीज को याद रखिएगा। मैं अपना एनर्जी फालतू चीजों, फालतू लोगों के सोच में नहीं गंवाता। इसलिए आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि अपना पागलपन अपने तक रखिएगा, अपना शॉर्ट टेम्पर्ड अपने तक रखिएगा। अगर मैं सुधारने पर आ गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको, ताकि आप मुझे नहीं जानते। मैं अगर किसी पर गुस्सा हो गया तो समझ लीजिएगा कि उसको तुरंत समझ में आने लगेगा, दिखने लगेगा तुरंत। मैं नहीं चाहता कि आपको दिखे। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिएगा। आपके जैसे 1000 आए और चले गए। मेरे चैनल पर अटपट कमेंट करने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा। ये कोई वेद पाठी ब्राह्मण का चैनल नहीं है, समझे। माता महाकाली का चैनल है, वही चलाती है इस चैनल को। अगर वो आ गए हिसाब करने के लिए तो दिमाग खराब हो जाएगा। रियूनियन अचीव करने आए हो, चल जाओगे भीतर। इसलिए अपना शॉर्ट टेम्पर्ड अपने तक रखिएगा। मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, समझे। आपके जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है हमारे चैनल में। जिसकी आवश्यकता होगी, जिसके लिए मेरा इन्फॉर्मेशन होगा वो खुद ले लेगा। ठीक है, तो अपना दिमाग जो खराब है उसको अपने तक रखिएगा, ताकि आपके जैसे 1000 नहीं 5000 पागलों का इलाज कर चुका हूं मैं। तो अपना पागलपन अपने तक रखिएगा, ताकि मैं जब इलाज करूंगा या मैं हिसाब करूंगा तो बहुत खतरनाक हो जाएगा आपके साथ। इसलिए डोंट मेस विथ मी। मैं किसी को छेड़ता नहीं। अगर आप मुझे छेड़िएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा कि सांस कहाँ से लें, और समझ रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं, बता दिया आपको। तो अभी डीएफ जो है, अभी कलेक्टिव डीएफ वो बेहद व्यस्त है अपने कामों में, अपने परिवार
के से संबंधित मुद्दों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, जो कलेक्टिव डीएफ्स हैं। कलेक्टिव डीएफ्स को अभी ज़्यादा नींद नहीं आ रही है, वो अपने कामों में व्यस्त हैं और अपने कामों को बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर के कर रही हैं और आगे बढ़ते जा रही हैं। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी चीज़ उसे बॉदर नहीं कर पा रही है, वो अपने कामों को अच्छे से कर रही है और आगे बढ़ते ही जा रही है। ठीक है, सिर दर्द, उसके बाद मतली वगैरह, उल्टी, दस्त, पीठ दर्द, गर्दन में दर्द, हेडेक, इन सब चीज़ें जो है कलेक्टिव डीएफ्स में हो रही हैं अभी। ठीक है, महिलाओं को करना पड़ रहा है, इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। जो कलेक्टिव डीएफ्स हैं उनको इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए डिलेड पीरियड। कलेक्टिव डीएफ्स में अभी डिलेड पीरियड की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, अनियमित हो रहा है ये पीरियड जो है। उसके बाद अभी डीएफ्स मतलब इसका सामना कर रही हैं और डीएम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। सिर दर्द, विशेषकर सिर दर्द, खांसी, ये सब का, कोल्ड कफ वगैरह, बदन दर्द, सर्दी का सामना कर रहे हैं अभी डीएम्स जो है, कलेक्टिव डीएम्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इमोशनल मतलब जो है वो दिखाने का प्रयास करना चाहते हैं लेकिन वो दिखा नहीं पा रहे हैं, समझे? चाहते हैं दिखाना कि अपने इमोशन को दिखाएं लेकिन वो दिखा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कुछ डीएम्स के पास डीएम्स कॉल मैसेज के द्वारा पहुंच रहे हैं। कुछ डीएम जो है वो कॉल वगैरह मैसेज वगैरह रिसीव किए हैं, डीएम के कॉल मैसेज वगैरह रिसीव किए हैं डीएफ। ठीक है, डीएफ को अभी सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। डीएफ जो है अभी अपने सेल्फ केयर पर ध्यान दे रही हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेकर के अपने सेल्फ केयर पर ध्यान दे रही हैं, सेल्फ लव कर रही हैं। जो जितने भी हमारी डीएम्स जो हैं वो पहुंचे हैं, कॉल मैसेज किए हैं डीएफ के पास, डीएफ अभी सेल्फ केयर में बिजी हैं। उनका एंजल नंबर 1111 111 333 222 ये सभी चीज़ें दिख रही हैं, ये सभी एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। ये सारे जितने भी एंजल नंबर हैं वो आपके ग्रोथ को दर्शाते हैं। ग्रोथ जैसे कनेक्शन में ग्रोथ और रिश्ता सुधरना, अबेंडेंस में ग्रोथ, ये सभी चीज़ों में ग्रोथ जो है, ये सारे एंजल नंबर 1111 111 उसके बाद 333 222 ये सब जो है वो आपके ग्रोथ को दिखाता है, सिग्निफिकेंस ग्रोथ को, चाहे वो कनेक्शन हो या किसी प्रकार का कोई भी आध्यात्मिक उन्नति हो या किसी प्रकार की। तभी डेथ एंड रीबर्थ की भी एनर्जी बनी हुई है। आपको मैं बता देता हूँ कि डेथ एंड रीबर्थ, और डेथ एंड रीबर्थ मान लीजिए ईगो का, डीएम के और डीएफ के ईगो का डेथ हो रहा है। डीएम के ईगो का डेथ हो रहा है और किसी एक सिचुएशन का अंत हो रहा है और एक नए सिचुएशन में डीएम और डीएफ इंटर कर रहे हैं। तो एक सिचुएशन का अंत और नए सिचुएशन शुरू होने वाला है, ऐसा। और अभी परमानेंट रियूनियन का साइन मुझे कल मिला था और इस जर्नी में परमानेंट रियूनियन का साइन मिलते ही रहता है, लेकिन कल मुझे विशेष रूप से परमानेंट रियूनियन का साइन मिला था। चैनल्ड मैसेज ये था कि जो एक डीएफ है वो गई हुई एक मंदिर में और वहाँ पे भगवान को मतलब क्या कहते हैं, शिवलिंग में हल्दी चंदन वगैरह लगा करके वो जलाभिषेक कर रही है। तो उससे साइन ये मिला है कि मतलब समझ लीजिए कि हल्दी वल्दी लगेगा, शादी हो सकती है, मैरिज हो सकती है, इसका साइन है। ठीक है, और जैसे जो कलेक्टिव डीएम्स थे वो डीएफ से भाग रहे थे। ठीक है, और फिर जब डीएफ जो है वो चेस करना बंद कर रही है, वो सोच रही है कि जैसे ही सोचती है कि वो चेस करना बंद कर दी, वैसे ही डीएम उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो चेस करना जैसे ही बंद किया गया है वैसे ही डीएम जो है उनके पीछे पीछे जा रहा है और परमानेंट रियूनियन की संभावना है, बनी हुई है ऐसी। क्योंकि कल मुझे ऐसे बहुत सारे वीडियोस पॉपअप हुए हैं जो परमानेंट रियूनियन को दर्शाते हैं। जैसे बहुत दिन के बाद कोई मिला, जैसे 8 साल के बाद या 10 साल के बाद कोई मिला, ऐसा वीडियो मेरे पास पॉपअप हो रहा था। कि जैसे कुछ कुछ होता है मूवी का जो सीन है जिसमें डीएम जो है, जिसमें काजोल और शाहरुख खान जो लास्ट में मिलता है ना वो लोग बहुत दिन के बाद, वो वीडियो था। उसके बाद देखिए कभी खुशी कभी गम का एक वीडियो है जिसमें उसकी माँ जो है शाहरुख खान से बहुत दिन के बाद मिलती है, वो वाला। उसके फादर उसके एथी से बहुत मतलब शाहरुख खान से बहुत दिन के बाद मिलते हैं, वो वीडियो भी पॉपअप हो रहा था। और
एक ऐसा वीडियो पॉपअप हो रहा था कि जैसे 8 साल के बाद कोई किसी से मिला, 4 साल के बाद कोई किसी से मिला, ऐसा वाला वीडियो, समझे? तो ऐसा वीडियो मेरे पास कल पॉपअप हो रहा था। ये परमानेंट रियूनियन का ही साइन है और एक सिचुएशन एंड हो रहा है, दूसरी सिचुएशन में आप इंटर कर रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे डीएम का कॉल मैसेज आ चुका है डीएफ के पास, वो बात कर रहे हैं। परमानेंट रियूनियन के बाद एक कमिटमेंट भी मिला है, शादी होगा, मैरिज होगा, सारे जितने भी डीएम के फैमिली के सदस्य हैं वो भी मान रहे हैं। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो भी डीएम जो है वो डीएफ के पास आने के लिए तैयार हो चुकी है और वो किसी का भी परवाह नहीं करेगी। जैसे एक चैनल सॉन्ग हुआ था कि कोई अब माने या ना माने, मुझे आपके साथ रहना, आपके ही पास रहना है। जैसे ये चैनल सॉन्ग था कि थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं, ठीक है? खामोशियाँ सुनो, ये वाला गाना जो था ये पॉपअप हो रहा था कल। और आज सवेरे ये हो रहा था कि गैरों के डर से, है ना, ये वाला है कसम रास्ता छोड़ू ना, तेरा रास्ता छोड़ू ना, ये गाना था, ठीक है? चेन्नई एक्सप्रेस का गाना है वो वाला। तो वो भी पॉपअप हो रहा था। इससे ये पता चल रहा है कि देखिए कि अभी कलेक्टिव में थ्रॉट चक्रा जो डीएम का था, वो जितने भी साइलेंट ट्विन फिल्म जर्नी वाले हैं या फिर नॉर्मल ट्विन फिल्म जर्नी वाले हैं, जो ऑन ऑफ सिचुएशन था वो खत्म हो रहा है, रनिंग चेसिंग खत्म हो रहा है और आप सेम पेज में आ गए हैं। रनिंग चेजिंग खत्म हो चुका है और मोक्ष के तक आप पहुंच चुके हैं, ठीक है ना? तो ये चीज़ अब होने वाला है। कलेक्टिव अभी देखिएगा कि 1 सप्ताह के अंदर या अगले सप्ताह तक कॉल मैसेज, परमानेंट रियूनियन और शादी और मैरिज की बातें होंगी। ऐसा संभावना हुआ है, ऐसा चैनलिंग हुआ है मुझे, समझे? थ्रॉट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा, जिसका हील था, हील हो रहा है, कोई ब्लॉकेज था वो ब्लॉकेज दूर हो रहा है और हील था, ब्लॉकेज दूर हो रहा है। आप समझ लीजिए कुछ ब्लॉकेज था वो दूर हो चुका है, हील था वो हील हो रहा है और क्राउन चक्रा बैलेंस हो रहा है। सारे जितने भी चक्र हैं वो बैलेंस हो रहे हैं। एक्टिव तो था ही, जितने भी इशूज, जितने भी प्रकार के ब्लॉकेज थे वो सारे रिलीज हो चुके हैं, हो रहे हैं। और डेथ एंड रिबर्थ का मतलब होता है कि किसी एक सिचुएशन का अंत हो रहा है और एक नया सिचुएशन स्टार्ट हो रहा है, यानी एक लाइफ के फेज से आप दूसरे लाइफ के फेज में पहुंच रहे हैं। ठीक इस प्रकार का साइन मुझे मिला है कल, समझे? और ये वाला भी चैनलिंग जो हुआ था कि जैसे शिव जी को, वो वाला भी हुआ था। और मतलब बहुत सारे डीएम, बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने डीएम को चेस कर रहे थे, तो डीएम को जैसे ही चेंज करने वो बंद किए, वैसे ही डीएम उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। ये लास्ट स्टेज था और बहुत सारे लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं। जितने भी डीएम हैं और डीएफ वो लास्ट स्टेज 8th स्टेज में पहुंच चुके हैं। अब बहुत सारे कलेक्टिव का परमानेंट रियूनियन होने वाला है, लास्ट स्टेज में पहुंच रहे हैं, पहुंच चुके हैं। तो ऐसा होने वाला है, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। तो उसके लिए पहले से आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि किस प्रकार से डीएम आएंगे तो आपको क्या बात करना है, क्या नहीं बात करना है, ये सब पहले आप सोच करके रख लीजिए क्या करना है, नहीं। और अगर आप नहीं सोचना चाहते हैं तो अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त रहिए। आएंगे क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उस चीज़ को आप समझ लीजिए, ठीक है? आपको कैसे उनको ट्रीट करना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि जब आपका परमानेंट रियूनियन होने वाला रहेगा तो आप पूरी तरह से, आपको वो चीज़ फील होने लगेगा कि परमानेंट रियूनियन होने वाला है। एक अलग टाइप का आत्मिक खुशी मिलेगी। आप डीएम से चाह करके भी नफरत नहीं कर पाएंगे उस टाइम, बस इतना ही जान लीजिए। ये स्थिति बनी हुई रहेगी उस समय कि आप डीएम से चाह करके भी नफरत नहीं कर पाएंगे। आप अपने काम में जरूर व्यस्त रहेंगे, लेकिन उससे नफरत करने का कोशिश आप करेंगे, उस समय नफरत नहीं होगी। तो सारे जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं, सारे जितने भी, वो सारे हील हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ये करना है, वो करना है। सबसे पहले आपको अपने परमानेंट रियूनियन को रखना है। दुनिया में सारा काम होते रहेगा, सबसे पहले आपको परमानेंट रियूनियन को रखना है, इस चीज़ को आप याद रखिए। उसके बाद आप सारा काम करते रहेंगे, सारा काम होते रहेगा, जन कल्याण होते रहेगा, सारा चीज़ होते रहेगा, लेकिन सबसे पहले इस चीज़ को आपको रखना है। उसके बाद जैसे अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मम्मा का वो बेटा है, ममास बेटे होते हैं, ममास सन होते हैं जो डीएम होते हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ कि आप भी हैं, ठीक है? सबसे बड़ी बात क्या है कि आप सबसे पहले भगवान को रखें, उसके बाद खुद को रखें अपने, उसके बाद अपने डीएम को रखें, उसके बाद ही दुनिया में कोई और होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी डीएम आपको देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। आपकी खुशी के लिए किसी को भी छोड़ देंगे वो। इस प्रकार से आपको रखना पड़ेगा पहले, समझे?
खुद को आप पहले भगवान को रखें, खुद को रखें, फिर डीएम को रखें, उसके बाद ही आपके जीवन में कोई और है। ऐसा आपको रखना पड़ेगा, तब आपके डीएम आपके पास आएंगे, तब आपको वो सबसे पहले रखेंगे, समझे? नहीं तो वो अपने परिवार के सदस्य को ही सबसे पहले रखेंगे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और क्रिटिसाइज करते रहिएगा तो कभी भी आप रियूनियन में नहीं आ पाइएगा। ईगो में रहिएगा, कभी भी इको में नहीं आ पाइएगा। इसलिए किसी प्रकार का कोई भी ईगो नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भी क्रिटिसाइज आपको नहीं करना है। देखिए, ये जो डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, इसमें सच्चाई आपको सारा चीज़ बता दिया जाता है कि ये डीएम जो है इनके पास क्यों गए थे, इनके पास उनके पास कर्मा क्यों क्यों क्रिएट किए, वो उस लड़की के पास क्यों गए और उस लड़का के पास क्यों गए, सारा चीज़ बता दिया जाता है डिवाइन के द्वारा। आपको सारा पॉइंट आउट करवा दिया जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप ब्लेम कर रहे हैं डीएम को, तो ब्लेम आप खुद पर कर रहे हैं। अगर आप डीएम का क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप खुद का क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो सारा चीज़ जब आपको बता दिया गया है, आप इनर वर्क करें या ना करें, अपने अंदर का जो जो आपका वॉइस है उसको सुनना है, अपने इंट्यूशन को सुनना है कि आपका इंट्यूशन क्या कहता है। तो इंट्यूशन कैसे सुनिएगा? जब तक आप इनर वर्क नहीं कीजिएगा, जब तक आपका थर्ड आई ऑन नहीं होगा, आपका दिल क्या कह रहा है, आत्मा क्या कह रहा है, आप कैसे समझिएगा? तो उसी के लिए इनर वर्क किया जाता है। इनर वर्क का फीस आप पूरा पता कर लीजिएगा कि सबसे कम मेरा ही है, लेकिन मैं अब इनर वर्क का फीस बढ़ा रहा हूँ ताकि आलतू फालतू लोग हमसे दूर रहें, समझे? मैं उन्हीं को ट्रेंड करूँगा। बहुत सारे लोगों को मैं फ्री में इंफॉर्मेशन दे दिया, तो उस फ्री में इंफॉर्मेशन जो दिया उसका वैल्यू नहीं हुआ, इसलिए अब कोई भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा तो उसका चार्ज करूँगा। ये सब आप ही लोगों ने मुझे सिखाया है, ठीक है? कि फ्री में किसी को इंफॉर्मेशन नहीं देना है विदाउट एनर्जी एक्सचेंज, समझे? तो ऐसा अब नहीं होगा। इसलिए आपको बता दिया कि अगर आपको इनर वर्क करना है तो पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद इनर वर्क क्लास आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, नहीं तो नहीं करवाया जाएगा। समझ गए? तो इस चीज़ को याद रखिएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी होगी तो आप कंसल्टेंसी पहले बुक करवा लीजिएगा, उसके बाद ही मेरे पास डायरेक्ट कॉल कीजिएगा। डायरेक्ट कॉल मुझे मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा मेरे चैनल पे, मेरा नंबर उपलब्ध है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप याद रखिए। फ्री में किसी को भी इन्फॉर्मेशन अब नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी होगा, ठीक है? तो आप पैसे इस देखिए, इनर वर्क होता है, इनर वर्क का आप फीस जमा करेंगे, उसके बाद आप स्पेशल रीडिंग लेंगे, उसका अलग फीस है। स्पेशल रीडिंग का मतलब अगर आप बार बार मुझे फ़ोन करेंगे तो उसका पैसा आपके पास जुड़ते जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस चीज़ को भी आप याद रखिए। तो स्पेशल रीडिंग में वो ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो याद रखिएगा। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूंगा। उसके तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। माता की कृपा आप सब पर बनी रहे, सबका परमानेंट रियूनियन हो, सबको मैं ब्लेस करता हूँ। थैंक यू।